ध्यान लगाकर सुनिएगा, बड़े दिल से, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, भाव से कथा कर इस तत्व ग्रहण करिए। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश भगवान शिव से कह रहे हैं कि भोले बाबा, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, हे शंकर, आप करुणा कर कर मुझे एक बात बता दीजिए। शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रह रहे हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रह रहे हैं, इंद्र इंद्र लोक में रह रहे हैं, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, सब कहीं ना कहीं विशेष लोक में सबका निवास, विशेष लोक। आज की शिव महापुराण। पर हे शिव, हे शंकर, हे ओघड़दानी, आप किसी विशेष लोक में ना जाकर आप मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर के अधिपति क्यों बन गए? ब्रह्मा ब्रह्म लोक के स्वामी है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक के स्वामी है, और मेरे देवादिदेव महादेव मृत्यु लोक के स्वामी है, पृथ्वी के। आप इस मृत्यु लोक के स्वामी क्यों बने? आप इस मृत्यु लोक के अधिपति क्यों बने? उसका कारण क्या है? लंकाधिपति रावण को देखकर मेरे शंकर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब दिया जाए तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। किसी भी प्रश्न का जब उत्तर दिया जाए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। और संसार में जरा उल्टा है, पत्नी अगर कोई प्रश्न कर लेती है तो पति स्माइल देकर नहीं, गाली देकर उत्तर देता है। और अगर पति ने पत्नी से अगर प्रश्न कर लिया तो पत्नी उत्तर देती है तो मुंह फुलाकर उत्तर देती है। थोड़ा उल्टा है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जब भी प्रश्न का उत्तर देने का समय आए, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से जब प्रश्न करा तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने प्रसन्नता में उत्तर दिया। प्रसन्नता में उत्तर दिया है, प्रसन्न होकर उत्तर दिया। कोई प्रश्न करे और प्रश्न करने में आप उत्तर मिल रहा है, आपको उत्तर दिया जा रहा है, वो उत्तर में आपके चेहरे की प्रसन्नता हो, आपके चेहरे की स्माइल हो, आपके चेहरे पर खुशी हो। और जब कोई प्रश्न का उत्तर केवल मुस्कुराकर अगर दे दिया जाता है तो आधे से ज्यादा उत्तर तो चेहरे की मुस्कुराहट पर ही निर्भर कर जाता है। प्रसन्न कहा, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उत्तर दिया, लंकाधिपति रावण सुन, ब्रह्मा जी को ब्रह्म लोक पसंद है, भगवान विष्णु को बैकुंठ लोक पसंद है, इंद्र को इंद्र लोक पसंद है, गरुण को गरुण लोक पसंद है, वरुण को वरुण लोक पसंद है। पर सुन लंकाधिपति रावण, मुझे मृत्यु लोक इसलिए पसंद है क्योंकि ब्रह्म लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, बैकुंठ लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, इंद्र लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता, गरुण वरुण लोक में कोई भगवान का भजन नहीं करता। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, शंकर जी कहते हैं, यहां जन्म लेने वाला मनुष्य मुख से आते जाते कम से कम भगवान का नाम ले लेता है, इसलिए मुझे मृत्यु लोक प्रिय। इसलिए मुझे ये मृत्यु लोक अति प्रिय है, मृत्यु लोक का रहना अति प्रिय लगता, अति प्रिय। और आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम। मृत्यु लोक भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है क्योंकि मृत्यु लोक में मनुष्य कभी थक कर भी
जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटों तक माला पकड़ कर बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे। ना 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 ना। एक बार देवऋषि नारद को अहंकार आ गया, और देवऋषि नारद को जब अहंकार आया और देवऋषि नारद को अहंकार आकर देवऋषि नारद ने कहा भगवान नारायण से कि मेरे बराबर आपका नाम कोई नहीं जपता होगा, मैं जितना भजन करता हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा। मैं जितना भजन कर रहा हूं आपका उतना कोई भजन नहीं करता होगा, जितना मैं नाम जप रहा हूं उतना कोई नाम नहीं जपता होगा, जितना मैं स्मरण कर रहा हूं उतना कोई स्मरण नहीं करता होगा, उतना कोई नहीं भजता होगा। पंच शंकर के पास दे देना। नारद जी खीर का कटोरा लेकर चले, खीर का कटोरा लेते 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 देखते देखते शंकर जी को जाकर खीर का कटोरा दे दिया। जब खीर का कटोरा देव महादेव को प्राप्त हुआ, भगवान नारायण वापिस नारद जी को बुला लिए और नारद जी से पूछा क्या कर रहे थे नारद। नारद कहते हैं प्रभु मेरे ये कह रहा था कि जितना भजन में करता हूँ, जितना कीर्तन में करता हूँ, जितना मंत्र जाप में करता हूँ, जितना नाम जाप में करता हूँ, उतना संसार का कोई व्यक्ति नहीं करता। किसान घर से निकलता है, राम कहता है, घर में जाता है तो थक कर राम कहता है। मुझे देखो, एक मजदूर राम का नाम 1 या 2 बार लेता है। मुझे देखो, मैं दिन भर भगवान का भजन करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का कीर्तन करता हूँ, मैं भगवान का दिन भर नाम स्मरण करता हूँ, मैं दिन भर भगवान का नाम जाप करता हूँ। इतने में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा देख वो जमीन में फसल बोने वाले उस किसान को, किसान खेती कर रहा है, थक गया, बैठ गया और मुख से उसने कहा हे राम। थक कर बैठ कर कह रहा है हे राम, हे राम। नारद जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं प्रभु, वही तो हम कह रहे हैं। आप देखिए, ये थक कर एक बार हे राम कह रहा है और हम दिन भर श्रीमन नारायण करते हैं। भगवान नारायण ने कहा नारद, मैंने मृत्यु लोक में जन्मे हुए इस किसान को, मृत्यु लोक में जन्मे हुए व्यक्ति को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को काम दिया था कि अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करना और मेरा नाम जपना। तुझे भी मैंने काम दिया था, खीर का कटोरा शंकर जी को देकर आना। तू बता कि खीर का कटोरा जब शंकर जी को देने के लिए गया तो तूने कितनी बार मेरा नाम लिया। इतने में नारद जी बोले नाम लेता तो खीर ही टपक जाती, अगर नाम लेता मैं तो खीर नीचे गिर जाती। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नारद, किसान, जमीन पर काम करता हुआ मजदूर एक बार मेरा नाम लेता है और तुझे भी मैंने काम दिया और तू एक बार नाम नहीं लिया। अब नारद तू बता कि वो संसार में रहने वाला मनुष्य बड़ा कि तू बड़ा? दोनों में बड़ा कौन? संसार में रहने वाला वो मानव बड़ा है कि तू बड़ा है? देवऋषि नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि एक काम मुझे मिला था और एक काम संसार के लोगों को मिला था। संसार के लोगों ने काम करते 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 भगवान का नाम लिया है। संसार के लोगों ने काम करते करते भगवत नाम लिया है। मतलब शास्त्र कहता है कि देवर्षि नारद से भी बड़े एक संसार में रहने वाला साधारण सा मनुष्य है। आप जितनी संख्या में बैठे हो ना, लाखों की संख्या है, पंडालों में जगह नहीं है। पंडालों के बाहर आप लोग बैठे हुए अपना छाता लगाकर बड़े प्रेम से पानी की 2 बोतल रखकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो। आवाज ऐसी लग रही रूखी रूखी सी, गला पकड़ रहा है। थोड़ा सेटिंग तो करो उसको। आप जितनी संख्या में बैठे हो, परमात्मा का नाम जिस भाव से, जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस चित्त से आप ले रहे हो, उसका फल परमात्मा देता जरूर।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पदम शंभु मैं तेरी पदम हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पदम शंभु मैं तेरी पदम। जिस भाव से जिस दिल से जिस चित्त से जिस मन से जिस वृत्ति से हम शिव को रिझाते हैं शिव हमें उस भाव से मिल जाते हैं शंकर हमें उस भाव से मिल जाते हैं। रावण लंकाधिपति लंकेश सुन ब्रह्मलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक है मृत्यु लोक है। बैकुंठ लोक में भी अगर तुलना करी जाए तो बैकुंठ लोक से भी बड़ा मृत्यु लोक। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक कैसे हो गया? अभी अभी आप लोग थोड़ी देर बाद अगर कोई सुन रहे होंगे तो कई लोग कहेंगे कि बताओ सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक, इंद्र लोक से बड़ा मृत्यु लोक, गरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, वरुण लोक से बड़ा मृत्यु लोक, पाताल लोक से बड़ा मृत्यु लोक, बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक। आखिर बैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक सीवर वाला महाराज तुम्हें कैसे कहते? उसका केवल एक कारण है, मरने के बाद कहां जाते हो? प्राण छूटने के बाद कहां जाओगे? या तो नरक जाओगे या फिर कहां जाओगे? बैकुंठ। या तो नरक जाओगे या बैकुंठ। या तो आप नरक जा रहे हो या बैकुंठ जा रहे हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है मरने के बाद व्यक्ति या तो बैकुंठ जाएगा या नरक जाएगा। नरक का भोग भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। बैकुंठ का सुख भोगेगा, वापिस पृथ्वी पर आएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है, बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ मृत्यु लोक है। उसका कारण केवल इतना है कि अगर सही मनुष्य सच्चे मन से इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर भगवान शंकर की भक्ति कर ले तो फिर ना वो नरक जाता है ना बैकुंठ जाता है, वो शंकर में समाहित हो जाता है, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता। उसका कोई जन्म नहीं होता, वो ना जन्मेगा ना मरेगा।